कोट दिया था आपको? ये मैं उनके सवाल के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने मेरी मदद भी कर दी, और मदद ये कर दी कि कम से कम मैं वो बात बताऊं कि मैंने उन लोगों के लिए क्या काम किया है। समाजवादी लोगों पे कभी कभी आरोप भी लग जाते हैं कि हम ज्यादा मुसलमानों के पक्ष में हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं सरकार ने काम किया है। और चाहे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल हो, चाहे हमें सरकार में उन्हें जिम्मेदारी देनी पड़ी हो, हमने हर जगह उन्हें सम्मान के साथ रखा है। और वहीं मैं ये कह सकता हूं देश में ये पहली समाजवादी सरकार होगी जिसने अपने सरकार से चलने वाली, संसाधनों से चलने वाली योजनाओं में आबादी के हिसाब से सबकी मदद की है। आबादी के हिसाब से उनको भी उसका हक दिलाने का काम सरकार ने किया है। जैसे कि अभी ये होता था कि अगर अम्बेडकर गांव बनना है तो ये तय होता था कि जहां दलित लोगों की आबादी ज्यादा है वही गांव अम्बेडकर बनेंगे। कम से कम हमने लोहिया गांव बनाने में ये बात रखी है कि 20% कम से कम हमारे मुस्लिम लोगों के जो गांव है उनको शामिल किया जाएगा। इसी तरह लोहिया आवास आजादी से लेकर के अभी तक जो आवास गांव में मिलते थे वो 70,000 रुपए मिलते थे, हम 1,45,000 से आज 3,05,000 में दे रहे हैं। और ये निश्चित किया है कि आबादी के हिसाब से सबको मिलेगा, और उसमें भी लोहिया आवास में भी 20% दे रहे हैं, समाजवादी पेंशन में 20% दे रहे हैं, जनरेशन इस गांव उसमें 20% दे रहे हैं, हमारे लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसमें 20% देते हैं, कन्या विद्याधन देते हैं उसमें भी 20%। इसके साथ साथ चाहे हमें कब्रिस्तान की बाउंड्री बनानी पड़ी हो, और सवाल ये नहीं किया केवल कब्रिस्तान की बनाई हो, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई है तो अंत्येष्टि स्थलों की भी बनाने का काम किया। अगर हमने ये किया है कि हम हज हाउस बनाएंगे, अगर हज हाउस गाजियाबाद में बनाया है, नेताजी ने लखनऊ में बनाया, तो हज हाउस की जगह हमने मान लीजिए भजन के स्थल बनाने का काम किया अयोध्या में, और फैजाबाद में बनने जा रहा है कि कम से कम भजन के लिए स्थल हो। अगर आपके तो ये संतुलन बना के चले हैं और तमाम अपनी लाभकारी योजनाओं में उनको शामिल 20% आबादी के हिसाब से दिया है। अगर आपके दल में इतनी जगह है मुसलमान भाइयों